गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहित है और ये वीडियो मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ बिजनेस एनालिसिस के बारे में। बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना कैरियर भी स्विच करना चाहते हैं बिजनेस एनालिसिस में। ऐसे भी कई लोग हैं, जैसे मैंने भी किया है। तो मैं भी अभी बिजनेस एनालिसिस फील्ड में ही काम कर रहा हूँ, जो बेसिकली एक आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो बिज़नेस एनालिसिस के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करूँगा, लेकिन एक छोटा सा वीडियो मैं क्रिएट करके मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो बिज़नेस एनालिसिस ये है, एक यहाँ पर एक वर्ड है एनालिसिस। तो एनालिसिस मतलब ही समथिंग जो हमें सोचना पड़ता है उसमें। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें एनालाइज करना पड़ता है। बिज़नेस एनालिसिस वो चीज़ है जिसमें हम जो बिज़नेस एनालिस्ट है वो स्टेक होल्डर्स मतलब हम क्लाइंट बोल सकते हैं या कस्टमर बोल सकते हैं या स्टेक होल्डर बोल सकते हैं। ये तीन चीज़ें जो रिलेवेंट वर्ड्स हैं। तो क्लाइंट, स्टेक होल्डर और कस्टमर, ये और डेवलपर जो एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ये भी मैं बता देता हूँ कि अभी आईटी इंडस्ट्री में पहले जो सॉफ्टवेयर नाम का जो वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन अभी एक बेहतर हुआ कि हम एक अच्छा वर्ड यूज़ कर सकें जिसे एप्लीकेशन बोल सकें। तो दोनों एक ही मीनिंग है, लेकिन एप्लीकेशन एक सूटेबल वर्ड होता है जिसके लिए, जो सॉफ्टवेयर के लिए। तो डेवलपर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और स्टेक होल्डर्स और जो कस्टमर्स हैं वो हमें क्या देते हैं, बिजनेस एनालिस्ट को वो देते हैं रिक्वायरमेंट। मतलब उनकी कुछ मांगे हैं, उनको कुछ ज़रूरत है कि एप्लीकेशन में ये करके देना है। देखिए, एप्लीकेशन दो तरह की चीज़ें होती हैं। या तो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस उन्हें करने हो, कोई उसे चेंज रिक्वेस्ट कहते हैं, कुछ चेंजेस उन्हें करने हो। और दूसरी चीज़ है कि पूरा का पूरा उन्हें एप्लीकेशन ही एक डेवलप करना है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हैं। और जैसे कि मैं हूँ या जो बिजनेस एनालिस्ट है वो एक ब्रिज बनते हैं, वो एक मिडलवेयर की तरह आप कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स या कस्टमर और डेवलपर के बीच में। ठीक है, तो जब वो रिक्वायरमेंट लेते हैं, ये फेस होता है जब रिक्वायरमेंट लेते हैं, तब ये बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए कि वो उस चीज़ को एनालाइज करे, उस चीज़ को सोचे और उसके बाद सोच समझने के बाद उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंटेशन दो चीज़ें होती है, उसका भी मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, जिसे बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं या यूज़ केस कहते हैं या यूज़र स्टोरीज़ कहते हैं। उस जो यूज़ केस और यूज़र स्टोरीज़ का मैं बाद में वीडियो क्रिएट करूँगा, लेकिन क्योंकि सब कुछ मैं इसमें नहीं बताना चाहता। तो ये बिज़नेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, मतलब ये बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, उनकी कुछ ज़रूरत है जो एप्लीकेशन में हमें करना है। और अभी ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि जो बिज़नेस एनालिस्ट है वो स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट ले और डायरेक्टली वो डेवलपर को दे। उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा इस चीज़ में। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि हमें उनको कैसे एप्लीकेशन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। मैं एक एग्जांपल में बता देता हूँ। अभी अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन तो एक शॉपिंग मार्ट है। अगर बाई चांस अगर कस्टमर बोलते हैं कि अमेज़ॉन में हमें मेडिसिन्स हमें ऐड करने हैं, एक ऐसा मॉड्यूल चाहिए, तो मेडिसिन्स ऐड करने के लिए कैसे कैसे फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, क्या क्या करना है, कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, एप्लीकेशन में कैसे लाना है। पहली चीज़ है फीजिबिलिटी है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो भी रिक्वायरमेंट हो वो ज़रूरी नहीं है कि फ़ीज़िबल हो, ज़रूरी नहीं है। या तो फीजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें जो है वो बिज़नेस एनालिस्ट को सोचना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके जो डेवलपर्स जो हैं आईटी कंपनीज में उनको देना है। और डेवलपर्स को देते समय भी उनको, जो बिज़नेस एनालिस्ट को बहुत केयरफुली ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। देखिए,
उनको जो रिक्वायरमेंट जो एक दो चीज़ें होती है, एक हाई लेवल रिक्वायरमेंट है और उस हाई लेवल रिक्वायरमेंट को पीस में जो ब्रेक कर करके उसकी जो है फंक्शंस जो है वो लिखते हैं उसमें। तो ऐसा है कि जब डेवलपर को जब हम देते हैं तो पूरा फंक्शंस ब्रेक कर करके देना, ताकि उनके भाषा में समझ सके कहाँ कहाँ कौन सा ड्रॉप डाउन चाहिए, कहाँ कहाँ कौन सा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद जो डेवलपर है वो डेवलप करते हैं, फिर डेवलप करने के बाद वो एप्लीकेशन जो है वो डेवलप होता है। फिर वो डेवलप होने के बाद जो स्टेक होल्डर्स और क्लाइंट है वो टेस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं कि वो एप्लीकेशन जो है करेक्ट है या नहीं। स्टेक होल्डर्स चेक करने के पहले एक बार बिजनेस एनालिस्ट या जो टेस्टर्स होते हैं उनको एक बार ये एप्लीकेशन टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है, सक्सेसफुल है, तो वो इम्प्लीमेंट के लिए चले जाएगा। वो अगर नहीं है, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो कुछ चेंजेस करने हैं, तो फिर से बिजनेस एनालिस्ट को स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग फिक्स करना होगा या उनको कम्युनिकेट करना होगा कि एग्जैक्टली चेंजेस करने क्या है। ओके, वो चेंजेस करने के बाद फिर वो चीज़ अगर इम्प्लीमेंट हुई तो उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है, जो कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें वो फीचर डेवलप होगा। फीचर मतलब जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट डेवलप होगा, फिर वो क्लाइंट को हम दे सकते हैं या स्टेक होल्डर को दे सकते हैं, और वो अगर वो खुश हैं तो सक्सेसफुली डेवलप होगा चीज़। तो मैं बिज़नेस रिक्वायरमेंट के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं जो मैं इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो में मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरा पहला वीडियो है इसमें। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी कुछ यूज़फुल लगता है, कुछ भी लगता है, कुछ अगर पॉजिटिव प्रभाव लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।